जहां हर वक्त हलचल चलती ही रहती है। इस शहर की खासियत है यहाँ के IT पार्क्स, जहां पर देश भर से लोग काम करने आते हैं। इन्हीं में एक थी अनु। अनु मद्रास की रहने वाली थी। 1 साल पहले अनु को पुणे में जॉब लगी और वो यहाँ शिफ्ट हो गई। यहाँ उसका अपना कोई नहीं था। वो एज ए पेइंग गेस्ट रहती थी। अनु ने ऑफिस में 1 साल में बहुत सी सहेलियां बना ली थीं। इन्हीं में से एक थी अर्चना। अनु यार, कल तुझे मेरे घर आना है। अचानक? आखिर क्या बात है? कल मेरा बर्थडे है और मैंने अपने खास दोस्तों के लिए पार्टी रखी है। ओह, पार्टी? मजा आएगा, मैं जरूर आऊंगी। गुड, कल शाम 5 बजे मैं तुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। ओके, कूल। अगले दिन अनु ऑफिस से लगभग 6 बजे निकली और ऑटो पकड़कर अर्चना के घर आई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू डियर। अनु ने अर्चना को गिफ्ट दिया और वो भी पार्टी में शामिल हो गई। अर्चना के घर पे उसके कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी थे जो म्यूजिक पे डांस कर रहे थे, कुछ ड्रिंक्स पी रहे थे। अनु भी उन्हीं में शामिल हो गई। देखते देखते 10 बज गए और अनु का ध्यान घड़ी पर गया। यार, अब तो बहुत लेट हो गया। मुझे निकलना चाहिए। अनु ने अर्चना को बाय बोला, उसे वापस बर्थडे विश किया और वहाँ से निकल गई। अनु को अर्चना के घर के बाहर ऑटो नहीं दिखा तो वो थोड़ी दूर चलने लगी और एक पेड़ के नीचे रुक गई। अब यहीं इंतजार करती हूँ, ऑटो आ जाएगा। उस पेड़ के नीचे खड़े रहकर अनु को अजीब लग रहा था, जैसे वहाँ कोई उसे घूर रहा हो। अनु यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक ऑटो रुका। कहाँ जाना है मैडम? ग्रीनलैंड स्टेट्स। बैठिए। अनु ऑटो में बैठ गई। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा हो। वो डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके बगल में बैठा है। अनु रिक्शा के रियर व्यू मिरर में देखने लगी। उसे कोई नहीं दिखा। शायद मेरा वहम हो। लेकिन फिर अनु को ऐसा लगने लगा कि अब भी कोई उसे घूर रहा है। अनु आगे पीछे सब जगह देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। वो रास्ते भर डरती रही। मैडम, आपका ग्रीनलैंड स्टेट आ गया। अनु ने उस ऑटो वाले को पैसे दिए और तुरंत अपने बिल्डिंग में भाग गई। मैडम, छुट्टी तो ले लीजिए। अनु ने उसकी नहीं सुनी। अनु घर गई, चाबी से दरवाजा खोला और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वो डरी हुई थी। तभी अंदर से उसकी रूममेट साधना आई। क्या हुआ? मेरा कोई पीछा कर रहा है। कौन? कोई गुंडा है क्या? नहीं, कुछ अजीब है। तब से मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे घूर रहा है। कोई मेरे साथ ऑटो में था, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे, तू पार्टी में गई थी ना? हाँ, तभी ये सब हो रहा है। तूने ज्यादा ड्रिंक्स पी ली होगी। थोड़ा आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। पर चल, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी मेरी मीटिंग है। ठीक है। साधना अपने रूम में चली गई और अनु वहाँ अकेले डरती रही। डर डर कर अनु अपने रूम में गई। वहाँ भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। शायद साधना सही बोल रही हो, मैंने ज्यादा ड्रिंक्स पी ली है। और अनु अपने बिस्तर पर लेट गई। काफी वक्त तक उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर एकाएक उसकी आंख लग गई। अनु ने रूम का दरवाजा खोला और वो बाहर चली गई। वो अंधेरे रोड पर अकेले चल रही थी। चलते चलते अनु उसी पेड़ के नीचे पहुंची और वहां बैठकर अनु जोर जोर से हंसने लगी। और फिर कुछ देर बाद अनु बेहोश हो गई। सुबह एक न्यूज़पेपर वाले ने अनु को जगाया। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने घर में थी। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो चलते चलते अपने घर गई। अनु ने बेल बजाई।
तू कब बाहर गई? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बैठ और आराम से समझा क्या हुआ। अनु ने साधना को बताया कि कल जिस पेड़ के पास उसे अजीब लग रहा था वो उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। मुझे तो ये कोई भूत का चक्कर लग रहा है। देख, अब तो मुझे डरा मत, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मेरी बात सुन और तू पहाड़ी वाले मंदिर चली जा। सुना है उस मंदिर में भूत पैर भी नहीं रखते। यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे मंदिर जाने में हर्ज ही क्या है? क्यों जाऊं मैं मंदिर? तुझे जाना है तो तू जा। अरे अनु, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं ऐसे ही बोलूंगी। तुझे मंदिर जाने का शौक है तो तू जा। अनु नहीं जाएगी। साधना को समझ आ गया कि अनु के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो चुपचाप अपने रूम में गई और तैयार होकर जॉब पर चली गई। अनु अब अकेले घर पर थी। वो जोर जोर से हंस रही थी, कभी आईने में देखकर रो रही थी, कभी वो गुस्सा करती तो कभी मुस्कुराती। शाम को साधना घर लौटी तो अनु अभी भी उसी ड्रेस में थी। क्या है ये? तू अब तक इसी ड्रेस में है? आज जॉब पर नहीं गई क्या? एक दिन जॉब पर नहीं जाऊंगी तो क्या मर जाऊंगी? पर तूने ही बताया था ना कि आज तेरे फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं। हाँ तो कुछ नहीं, तेरी मर्जी, मत जा। साधना को लगा जैसे अनु को बात करने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए वो अपना काम करने में लग गई। साधना किचन में गई और खाना पकाने लगी। अनु, डिनर में क्या खाओगी? चिकन। लेकिन तुम्हें तो चिकन पसंद नहीं ना? अब पसंद है। अजीब बात है। ठीक है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। जैसे ही खाना रेडी हुआ और साधना ने खाना सर्व किया, अनु तुरंत डाइनिंग टेबल पर आ गई और वो चिकन के पीसेस खाने लगी। आराम से अटक जाएगा। बहुत सालों बाद मेरा मनपसंद चिकन मिला है। अनु चिकन के पीसेस खाती रही और साधना उसे देखती रही। अनु ने सारे पीसेस खा लिए और वो अपने कमरे में चली गई। पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ है। रात को दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक साधना को हंसने की आवाज आई। साधना उठी और अनु के कमरे की ओर चलने लगी। जब वो अनु के कमरे के पास पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनु जोर जोर से हंस रही थी और उसकी आंखें बार बार दाएं बाएं जा रही थी। अनु ने साधना को देखा और जोर से हंसने लगी। साधना डर गई और तुरंत दरवाजा बंद करके पूजा घर में चली गई। हे भगवान, मेरी जान बचा लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। और साधना हनुमान चालीसा जपने लगी। अगली सुबह तक साधना वहीं बैठी रही। सुबह होते ही साधना घर से बाहर निकली। वो सीधे पहाड़ी वाले मंदिर गई। यहाँ पहुंचकर साधना ने पंडित को अपनी समस्या बताई। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरी दोस्त को कैसे ठीक करूं? एक ही मार्ग है, उसे यहाँ लाना होगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। पर वो आत्मा उसे यहाँ आने नहीं देगी। हाँ, लेकिन इसका रास्ता है। किसी भी तरह अपनी दोस्त के हाथों में ये ताबीज बांध दो, तो उस आत्मा का तुम्हारी दोस्त पर काबू नहीं रहेगा और तुम उसे यहाँ ला पाओगी। मैं कोशिश करती हूँ। साधना ताबीज लेकर घर लौटी और ऐसे बर्ताव करने लगी कि कुछ हुआ ही नहीं। अनु, आज मैं 2 किलो चिकन लाई हूँ, तुम पेट भर के खाना, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ ठीक है, मैं बनाती हूँ चिकन, आज बिरयानी खाएंगे। साधना ने बिरयानी पकाई और अनु को आवाज लगाई। अनु तुरंत वहाँ आ गई। आज तुम्हें चिकन कम नहीं पड़ेगा। जैसे ही अनु चिकन खाने लग गई, साधना ने पीछे से उसके गले में वो ताबीज डाल दी। अनु छटपटाई, फिर शांत हो गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे चिकन पसंद नहीं है, फिर भी तुम चिकन बनाती हो। अब चलो मेरे साथ, जल्दी।
कहाँ ले जा रही हो मुझे? बस चलो। अनु साधना को पहाड़ी वाले मंदिर पर ले गई। वहाँ पंडित ने अनु की शुद्धिकरण पूजा की और एक रक्षा कवच अनु के हाथों में बांध दिया। बेटी, इसे अगले 40 दिन तक मत उतारना। रास्ते में आते वक्त साधना ने उसे उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताया। अनु ने साधना को गले लगाया और रोने लगी और अनु और साधना दोनों ये डरावना हादसा जिंदगी भर नहीं